आइए दोस्तों, मैं आज आपको पूरा 12वीं का हिंदी जो द्विगंत है उसका पूरा निचोड़ बताऊंगा। निचोड़ में क्या बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा आज उनका जन्मदिन, जन्म मृत्यु और जन्म स्थान। तो आप कभी नहीं भूलिएगा, पूरा किताब का निचोड़ दिया हुआ है, किसका जन्म कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ था और उनके जन्म स्थान कहाँ पे है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और हमारे वीडियो देखते रहिए एंड तक। मैं पूरा किताब आज आपको मात्र 20 मिनट 15 मिनट में ही समझा दूंगा। तो मिलते हैं, चलिए देखते हैं वीडियो। आइए दोस्तों, स्वागत है आज आपका यूट्यूब चैनल में। तो आइए मैं आज बताने वाला हूँ आप सबको द्विगंत हिंदी जो 12वीं का है उससे 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जन्मदिन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आज बताने वाला हूँ जन्मदिन, किसका जन्म कब हुआ था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में और इसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ये कहाँ का निवासी था, तो ये निवासी था इलाहाबाद का। कहाँ का, इलाहाबाद का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, चंद्रधर शर्मा गोरी का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। ये इसके जन्म स्थान कहाँ है, ये जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। 79 मतलब 1979। और इसका जन्म स्थान है कि सिताब दियारा गांव, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। कहाँ पे, बिहार में और सारण जिले में फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये VVI क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल 1974 ईस्वी में और इसका जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय बिहार इसका जन्म स्थान है। उसके बाद आइए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। इसका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को और इसका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। इसका जन्म स्थान है कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ है, कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश इसका जन्म स्थान है। तो और क्या सच्चिदानंद हीरानंद का शॉर्ट नाम अज्ञे से ज़्यादा फेमस है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन में आएगा कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था तो आपको समझना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में पूछता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा आप मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। ये दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ दूसरा पार्ट चैप्टर। दूसरा पार्ट में क्या है कि आज मैं बताऊंगा जन्मदिन के बारे में सबके। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए मैं आप चलता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत खुशी देती है। तो आइए जानते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में तो आपको कल 6 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था, आज आते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में और 28 सितंबर 1907 में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। और इसका जन्म स्थान कहाँ है, बंगाचक नंबर 105। ये कहाँ पे है, तो ये गुगिया ब्रांच वर्तमान में रायपुर पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान का है। और देखिए 1907 ईस्वी जो इसका भगत सिंह का जो जन्मदिन है, तो इससे हम रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था उसका 1 साल छोटा है। कौन, भगत सिंह। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और इसका 1907 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 ईस्वी में और इसका निधन हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी में। और इसका जन्म स्थान के बारे में अगर बात किया जाए तो ये शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जो आता है, शाहजहांपुर, वहाँ पे इसका जन्म स्थान है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन समझ गए। अब 9वां क्वेश्चन में आते हैं। मोहन राकेश का जन्म, ये VVI क्वेश्चन है। मोहन राकेश का जन्म जो है ये VVI क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हल्का ज़्यादा याद कीजिएगा। 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये महाशय जो है
8 जनवरी 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। कब हुआ था निधन? 3 दिसंबर 1972 में। और इसकी जन्म स्थान की बात किया जाए तो ये कहाँ पे जन्म है? तो जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में जो आता है। कहाँ पे आता है? अमृतसर पंजाब में आता है। तो आइए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। अगर इसकी इसके जन्म की बात किया जाए तो कहीं 1926 में भी इसका डेट मिल जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 26-27 दिया हुआ रहेगा तो आपको 26 नहीं मांगना है, 27 मांगना है। कहीं अगर 26 से 27 से नहीं दिया हुआ है, अगर 26-27 ही दिया होगा तो आपको 26-27 में मांग देना है। ठीक, हाँ, अगर दोनों आए तो 27 में मांगना है। अगर दोनों में से एक आ जाए तो 26 या 27 दोनों में से किसी को भी मांग देना है। अगर दोनों नहीं रहे तो, एक रहे तो। समझ गए? और इसकी मृत्यु हो गई है 19 फरवरी 1919 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसकी जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान है जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। जियनपुर कहाँ आता है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है नामवर सिंह का जन्म स्थान। तो इसका हो गया जन्म स्थान। उसके बाद आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11वां क्वेश्चन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी में। और ये इसका जन्म स्थान कहाँ है? बलिया, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। इसका जन्म स्थान बलिया, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश है। इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो इसका मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 2013 में इसका मृत्यु हुआ था। आइए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है मरियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। इसका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। इसके जन्म स्थान की बात किया जाए तो एक जन्म स्थान इसका कहाँ है? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश इसका जन्म स्थान है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में क्या है? उदय प्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। 1 जनवरी 1952 में इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म स्थान का है सीतापुर, अनूपपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? सीतापुर, अनूपपुर, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 14 मई 1995 ईस्वी को। 14 मई 1995 ईस्वी को। और इसकी निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। 86 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान होगा मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में है, मदनपल्ली, चित्तूर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पे क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? इसकी जन्म के बारे में आपको देना है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। आपको नया वीडियो तब तक मिलते रहेंगे। तो कल का क्वेश्चन मेरा था, क्या था कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? इनका जवाब अभी तक कोई नहीं दिया है। तो इनका जवाब क्या होगा? 15वीं शती उत्तरार्ध 1492 ईस्वी में लगभग इसका जन्म हुआ था। अगर इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो इसका मृत्यु हुआ था 1548 में अनुमानतः, मतलब इसका भी कंफर्म नहीं है, 1548 अनुमानतः दिया गया है इसका मृत्यु के बारे में। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इसका भी लगभग 1478 में हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1583 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली के निकट सिरीग्राम नामक में। कहाँ पे हुआ था? सिरीग्राम नामक में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में क्या कहता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1623 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान है राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। और इसकी 1500 कहीं कहीं दिया हुआ है क्या इसकी मृत्यु के बारे में? तो 1511 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था राम बोलिया का। राम बोलिया इसका उपनाम है, उपाधि है। 1568 संवत में जाएंगे तो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि देखिए नावादास का जन्म कब हुआ था? नावादास का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में, अनुमानतः 1570 ईस्वी में नावादास का जन्म हुआ था। उसके बाद इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो उसकी मृत्यु कब हुआ था? 1600 ईस्वी में वर्तमान में मृत्यु हुआ था, निधन इसका 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो
स्थापना हुआ था वो भी 1600 ईस्वी में हुआ था। इसे हम इसे याद रख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बात करें भूषण की, तो भूषण का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। मतलब 102 वर्ष ये जीवित रहे, 102 वर्ष। इसका जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान होगा तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के है तिकवापुर, जो कानपुर में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। 1889 मतलब 1889 में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका संवत भी दिया हुआ 1946। अगर 1989 आए तो इसमें देना है, ये आए तो इसमें भी देना है, दोनों आ जाए तो 1989 ही देना है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसकी मृत्यु की बात। तो इसकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके जन्म स्थान की बात किया जाए तो वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। बसंत पंचमी के दिन नागपुर में जबलपुर में इसका मृत्यु हुआ था। इसकी जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और यह सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसका दुर्घटना से ही इसका दुर्घटना हो गया था जबलपुर में, दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में क्या है? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी किस क्या लिखा है? पुत्र वियोग। शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में और क्या इसका निधन हुआ था 1993 ईस्वी में। उसके बाद जन्म स्थान की बात किया देहरादून, उत्तर प्रदेश। ये शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर कहता है कि बात बोलेंगे हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा, इसको भी रखिएगा, उषा से लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी में और शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ था 13 जनवरी और इसका गजानन माधव मुक्ति का हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। तो इसका मृत्यु कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 ईस्वी में और शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ था 1911 में और इसकी गजानन का हुआ था 11 सितंबर में। तो यहाँ से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। इसका जन्म स्थान हुआ था श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आते हैं रघुवीर सहायक का जन्म स्थान। रघुवीर सहायक का जन्म स्थान, ये जन्म के बारे में बताएंगे। तो जन्म इसका रघुवीर सहायक का जन्म कब हुआ था? इसका हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। यहाँ पे 1929 छूट गया, लिख दीजिएगा 1929 में। और उसको निधन हुआ था इसका 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990 में। मतलब दोनों जन्म और मृत्यु दिसंबर में हुआ था। तो 9 दिसंबर को जन्म हुआ और 30 दिसंबर को मृत्यु हुआ। उसके बाद इसका जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका लखनपुर, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ला जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। इसलिए हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं इसी विनोद का शुक्ल दिन, जन्मदिन। उसकी मृत्यु हुआ था राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में और इसका निवास स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। हाँ, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि इसका अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म आप लोग का आंसर दीजिए, हमें इंतजार रहेगा आप लोग का आंसर का। तो जो भी दोस्तों देखते हैं लाइक शेयर कमेंट प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।